नमस्कार, आप देख रहे भारत समाचार। मैं मूलाशील शुक्ला आपके साथ। डबल इंजन सरकार के दम पर उत्तर प्रदेश ने विकास को नई रफ्तार दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश न सिर्फ निवेशकों का भरोसा जीत रहा है, बल्कि देश को विकास का नया रोड मैप भी दिखा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कभी बीमारू राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की पहचान आज पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां कभी डर, अराजकता और निवेशकों की बेरुखी थी, आज वहीं विकास, विश्वास और निवेश की रफ्तार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी ने नीतियों से लेकर जमीन तक, सुरक्षा से लेकर स्पीड तक हर मोर्चे पर खुद को बदला है। यही है नए उत्तर प्रदेश की असली तस्वीर। डबल इंजन सरकार, निवेश की भरमार। उत्तर प्रदेश अपने हर एक निवेशक को ट्रिपल एस की गारंटी देती है, जिसमें सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इसकी पूरी गारंटी उत्तर प्रदेश आपको यहां पर उपलब्ध करवाता है। ललितपुर में देश का पहला फार्मा पार्क। ललितपुर हमें उस समय इसलिए चयन करना पड़ा था, जैसे एनजीटी के प्रकोप से बचा करके हम लोग इंडस्ट्री को यूपी के अंदर लाने में आसानी से हमें एक आसान रास्ता हम उपलब्ध करवा सके। बहुत ही अच्छा प्राकृतिक वातावरण है, पर्याप्त जल संसाधन है और ललितपुर के बारे में कहते हैं कि ललितपुर न छोड़ियो, यानी ललितपुर के बारे में कहा जाता है कि जो ललितपुर एक बार आता है तो उसके मन में हमेशा एक भाव रहता है कि ललितपुर को अब कभी नहीं छोड़ना है। इंसेफेलाइटिस पर योगी सरकार की जीत। पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों में इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी को हम लोगों ने आज पूरी तरह समाप्त कर दिया है, पूरी तरह समाप्त किया है। तो जिन परिस्थितियों से उत्तर प्रदेश के लोग जूझ रहे थे, लोग बोलते थे कैसे ठीक होगा, हमने कहा ठीक होगा ये। एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी की क्रांति। मुझे याद है आज से 9 वर्ष पहले हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थी और आज भारत के 55% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का कब्जा है। उत्तर प्रदेश के पास देश की 55% एक्सप्रेसवे यूपी के पास है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी इंटरनेशनल और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन के साथ, तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 4 लेन और 2 लेन के साथ हमारी जुड़ी हुई है। यूपी में दंगों की नो एंट्री। वो दौर गया जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के मन में अविश्वास था, असुरक्षा थी, क्योंकि अराजकता थी। आज ये दूर की कौड़ी हो चुकी है और मुझे इसके लिए अपने लोगों को सिखाने के लिए कभी कभी रिहर्सल करवाने पड़ते हैं कि भाई कैसे अगर कभी दंगा होगा, क्योंकि 9 साल में लोग भूल गए हैं दंगा कैसे होता था, तो मुझे रिहर्सल करवाने पड़ते हैं कि भाई देखो दंगा हो गया कैसे लड़ेंगे। और मैं जानता हूं बहुत बार के लोग करेंगे नहीं, तो मुझे स्वयं जाके खड़ा होना पड़ता है कि देखो मेरे सामने प्रदर्शन करो, चलो। निवेश हो या इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था हो या कनेक्टिविटी, उत्तर प्रदेश आज हर पैमाने पर देश का नेतृत्व करता दिख रहा है। यही वजह है कि यूपी आज संभावनाओं का नहीं, परिणाम देने वाला प्रदेश बन गया है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आप सुन रहे थे लगातार, जहां पर हम ये बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अब उत्तर प्रदेश ट्रिपल एस की गारंटी देता है। जहां पर सेफ्टी, स्टेबिलिटी, स्पीड की बात की है, तो उन्होंने दंगाइयों की बात की है कि अब दंगाइयों की नो एंट्री हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। तो योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए कमान संभाल लिया है और बहुत हद तक अब उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश की दिशा में अपने कदम को बढ़ा दिया है। इसी के साथ अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं।
और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय चौधरी जी, जो बीजेपी से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका संजय जी। एसपी से, सपा से हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल शरण सिंह जी, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका कर्नल शरद जी। इसके साथ अशोक सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, आरएसएस से संघ विचारक है हमारे। आप तीनों लोग का बहुत स्वागत है। और अब हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, और शुरुआत करेंगे संजय चौधरी जी के साथ, क्योंकि सत्ता में आप हैं संजय जी, तो शुरुआत भी आपके ही साथ करेंगे अब हम। तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पकड़ चुकी है, मतलब स्पीड टेक ऑफ कर लिया है इसने। संजय जी, देखिए, इसमें कोई भी शक नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश वो उत्तर प्रदेश नहीं है जो उत्तर प्रदेश एक दशक पहले उत्तर प्रदेश हुआ करता था। पहले वो उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश के केवल 3-4 वीआईपी जो के डिस्ट्रिक्ट्स होते थे वहां लाइट है। पहले ये वो उत्तर प्रदेश था जहां उद्योगपतियों का अपहरण हो जाया करता था। ये पहले वो उत्तर प्रदेश था जहां पर केवल 1.5 एक्सप्रेसवे हुआ करता था। ये पहले वो उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन दंगा हुआ करता था। ये पहले वो उत्तर प्रदेश था जहां पर मुख्यमंत्री के बात छोड़िए, मुख्यमंत्री के बाप भी माफिया तो छोड़िए, माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाया करते। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल गया है। अब ये वो उत्तर प्रदेश है, कल आपने देखा होगा कि फार्मा कॉन्क्लेव होता है और फार्मा कॉन्क्लेव में 10,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव, दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनीज उत्तर प्रदेश में आकर मुख्यमंत्री के साथ बैठकर, और वो 10,000 करोड़ का कल ही होता है। इसके पहले आपने देखा होगा कि दावोस में इंटरनेशनल इकोनॉमिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें 3 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश को निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के आए। आज उत्तर प्रदेश का जो बजट साइज है वो लगभग 2.25 गुना हो गया है तब, जबकि 10 साल पहले, लगभग 8 साल पहले उत्तर प्रदेश का जो बजट साइज था उस बजट से लगभग 2.25 गुना उत्तर प्रदेश का बजट हो गया है। उत्तर प्रदेश आज दंगा नहीं होता। उत्तर प्रदेश पे आज अपराधी, माफिया, आतंक, ये उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया है। बेहतर निवेश आ रहे हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो पहले बीमारू स्टेट कहा जाता था, उत्तर प्रदेश जो पहले अपराधियों से संतृप्त प्रदेश कहा जाता था, आज उत्तर प्रदेश भारत के नंबर 2 स्टेट की तरफ इकोनॉमिकल ग्रोथ में पहुंच गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 की पोजीशन पे है। निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश ने छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश का बजट साइज 2 गुने से ज्यादा हुआ है। उत्तर प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश ने सरकारी रोजगार देने के मामले में पिछले 8 सालों के अंदर लगभग 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। एमएसएमई में लगभग 1 करोड़ रोजगार के सृजन हुए हैं। और इस आधार पर उत्तर प्रदेश की जो बेहतरी है, आज देश में बीमारू स्टेट कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन गया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बदलाव हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश आज देश की इकोनॉमी की रीढ़ साबित होने वाला है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के लिए जहां बेहतर निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, सारे के फील्ड्स में उत्तर प्रदेश ने बेहतर नॉर्म्स को स्थापित करते हुए आगे गति बढ़ाई है। उत्तर प्रदेश टूरिज्म की दृष्टि से भी सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है। आज गोवा से 2 गुने से ज्यादा टूरिस्ट उत्तर प्रदेश को घूमने के लिए आते हैं। बनारस हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, चित्रकूट हो, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं जहां भारत को देखने के लिए भारत ही नहीं, भारत के बाहर के लोग भी आज उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश दर्शनीय स्थल बन गया है। उत्तर प्रदेश सुरक्षित स्थल बन गया है। उत्तर प्रदेश निवेशकों का सबसे सुरक्षित प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है और इसीलिए उत्तर प्रदेश बेहतरी के रास्ते पर बढ़ रहा है। देश में निवेशकों की बेस्ट जो ठीक है संजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। मैं शरद जी का रुख कर लूं एक बार इसी बीच, क्योंकि वो लोग भी वेट कर रहे हैं। शरद जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। तमाम वादे कर रहे हैं आपके पास संजय जी, आप उन्हें सुन ही रहे हैं कि दंगाइयों की नो एंट्री हो चुकी है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की राह पर चल चुका है पूरी तरीके से। शरद जी, जब कथा समाप्त होती है तो लास्ट में बोलते हैं इति समाप्तम, और सबकी जय भी बोली जाती है अमोला जी। तो बस वही पार्ट बच गया, बाकी संजय जी ने सारा पढ़ दिया है और मैं इससे सहमत हूं कि लगभग सारे अध्याय इन्होंने पढ़ दिए। अब
जब शीशा देखा है तो शीशे में एक्चुअली जो पीछे सिल्वर फॉइल लगी थी वो दिखा रहे थे। अब मैं शीशा घुमा देता हूँ 180 डिग्री और अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, आप सुनिए और आपके माध्यम से दर्शक भी सुनेंगे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बलिया में एक थानेदार और साले पुलिस वाले सहित पकड़े गए, जो लोग लगातार वसूली कर रहे थे और हर गाड़ी से और हर ट्रक से पैसा जा रहा था। और जानते हैं उसके वसूली का स्तर कितना था? साल में 100 करोड़ रुपए। अंदाजा लगिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर एक दरोगा 100 करोड़ का टर्नओवर वसूली का संभाल रहा है तो डीजीपी और मुख्यमंत्री तक पहुंचते पहुंचते तो ये जितना डावोस में इन्वेस्टमेंट के साइन करके आए हैं उससे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश में ही इकट्ठा कर लेते हैं हर महीने। अब दूसरा नाम सुनिएगा, अखिलेश दुबे, कानपुर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कह चुके हैं कि हम प्रार्थना करेंगे और दुआ करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि उनको जीवित जरूर रखें, क्योंकि जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ेगा तो कम से कम 40 से 50 आईपीएस ऑफिसर्स और 100 से 125 पीपीएस ऑफिसर्स के पैसे उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए, तो उनको बचाना बहुत जरूरी है, वरना इन अधिकारियों को जेल कैसे भेजेंगे समाजवादी। तीसरी बात, जो शरद जी मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकना चाहूंगी इसी बीच। शरद जी, आप बात कर रहे हैं कि वरना सपा वाले जब आएंगे तो इनको जेल कैसे भेजेंगे, तो इससे पहले जब आप सत्ता में थे तो मुख्तार अंसारी पे क्यों नहीं कार्रवाई की, विकास दुबे पे क्यों नहीं किया, अतीक अहमद पे क्यों नहीं किया? इंतजार कर रहे थे भाजपा की सरकार आए, वो लोग कार्रवाई करें इन पर। अमोला जी, आप सारे सवाल पूछिएगा, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। जितने प्रेम और भक्ति भाव से आपने पहली कथा सुनी है, दूसरी कथा भी उतने ही प्रेम भाव से बिना विघ्न डाले सुन लेंगे तो आपकी महान कृपा होगी। अखिलेश दुबे जी के केस में जो 2 वकील पैरवी कर रहे थे, वहां के कमिश्नर अखिल कुमार परसों पोस्ट आउट हुए हैं और उन दोनों शरद जी, मैं आपकी हर बात सुनूंगी, लेकिन मेरे भी सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। आपको हमारी कथा अच्छी नहीं लग रही, अभी तो शुरू की है। हाँ, सुनती जाइए, लेकिन मेरे भी सवाल का उतना ही समय दीजिएगा जितना संजय भाई को दिया। जी मैं आ रही हूं संजय जी, बिल्कुल आ रही हूं आपके पास, बस 2 मिनट में पूरा करें। पूरा समय मिलेगा, हम लोग तफसील से चर्चा करेंगे। हाँ, शरण जी थोड़ा जल्दी करिए ना, क्योंकि समय की कमी भी रहती है। आप मुझे समय और बता दीजिए कितना देंगी, मैं स्टॉप वॉच लगाइए, बोलिए। स्टॉप वॉच लगाने का समय नहीं, आप बोलिए। जी, इन्होंने बोला कि 55% एक्सप्रेसवे हिंदुस्तान के सारे उत्तर प्रदेश में है। ये बताना भूल गए कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की सौगात किन्होंने दी थी, और ये भी बताना भूल गए कि जो तीन त्रिस्तरीय सरकारों की बात कर रहे हैं, 3 इंजन की ट्रेन की बात करते हैं, अगर केंद्र ने 1 रुपए का ढेला भी दिया हो इस एक्सप्रेस को, एक भी एक्सप्रेसवे बनाने में केंद्र का कोई भी उत्तर प्रदेश को सहयोग है तो हमें जरूर बताएं। आखिर उत्तर प्रदेश ने ऐसा क्या पाप किया है कि देश को प्रधानमंत्री दिया है बनारस से, लेकिन एक्सप्रेसवे के लिए एक भी पैसा नहीं मिलता। चौथी बात, 10 साल पहले हमने मेट्रो जहां शुरू की थी, उसके बाद हमने आगरा में शुरू करनी थी, बनारस में शुरू करनी थी। प्रधानमंत्री जी के खुद के बनारस में 10 साल हो गए, एक्सप्रेस वे के नाम पे एक ईंट का पत्थर या लोहे का 1 किलो का बांट तक नहीं रखा गया है। और जो लखनऊ में एक्सप्रेस वे इंदिरा नगर पे मुंशी पुलिया चौराहे पे खत्म होती है, 11 साल में उसमें 1 मीटर आगे मेट्रो नहीं बढ़ी है, तो उसका भी जवाब दे दें। तीसरी बात, जो आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, अभी संजय भाई ने बताया है कि 4000 करोड़ के दावोस में इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट साइन हुए हैं। तो अमोला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का डिटेल 11 साल में भाजपा दे चुकी है। ठीक है। उसमें से एक उदाहरण बता देता हूं बस। अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी से इन्होंने एग्रीमेंट किया था और 2 महीने बाद निकला कि वो दिवालिया है और अमेरिका में लोन लेके हुए भागी हुई कंपनी है और एक किराए के कमरे में चलती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम सर के कौन सी टोपी पे रखें, ये भी संजय जी से पूछ लीजिएगा। ठीक है, संजय जी के पास मैं आ रही हूँ। शरण जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी क्योंकि मेरे भी सवालों का जवाब दिया नहीं है फिलहाल अभी आपने। हाँ, बट जी संजय जी बोलिए, शुरू करिए जी, बताइए क्या बोलना चाह रहे थे आप। देखिए,
शरद जी का सवाल था ना, शरद जी बताएं कि एक्सप्रेस वे किसने शुरू किया। मुझे लगता है कि आप सपा के बजाय बसपा के प्रवक्ता है आज। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे किसने शुरू किया, शरद भाई जरा बताइएगा। आप तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आज बसपा के प्रवक्ता कैसे बन गए आप? जरा इसका भी जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, बोलते जाइए, हम सब लिख रहे हैं, बोलते जाइए आप, सुनिए। अब जो मेरे सवाल है उसका जवाब दीजिए। आप इस बात से इनकार करते हैं क्या कि आज देश के 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है? आप इस बात से इनकार करके दिखाइए कि उत्तर प्रदेश का बजट साइज पिछले 8 सालों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ गया है। ये सच है कि नहीं है? आप इस बात से इनकार करके दिखाइए कि आपके समय में संजय जी केवल ठीक है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब शरण जी से लूंगी। इसी बीच में एक छोटा सा रुख अशोक जी का भी कर दूंगी। संजय जी, शरण जी प्लीज 2 मिनट अशोक जी को बोलने दीजिए। क्वेश्चन आंसर्स है। हाँ, वो अब आप दोनों लोग एक दूसरे का सवाल का जवाब दीजिएगा। आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, हम आपके सवालों का भी जवाब देंगे। केंद्र सरकार ने एक्सप्रेस वे के लिए एक भी ढेला दिया दीजिएगा, हाँ या ना? बताइए, केंद्र सरकार ने 1 रुपया भी दिया? अशोक जी, बीजेपी लगातार अब ये कह रही है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की दिशा में अपना कदम बढ़ा चुके हैं। अशोक जी, चल रहा है, मैं कदम पकड़ के बैठा हूं, सब लिखूंगा। आज 5 डिस्ट्रिक्ट में मेट्रो चल रहा है, लखनऊ में तो चल रहा है, देखिए आगरा में चल रहा है, अमोला जी, संजय जी मुझे प्लीज 2 मिनट कुछ बोलने आवाज दीजिए। इन लोगों की कम कीजिए तो मैं बोलूं, फिर नहीं तो फिर। हाँ, संजय जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ 2 मिनट देखिए, अशोक जी ये को बात बोलने तो बिल्कुल दीजिए। सही है। देखिए, ये जी, बात अशोक तो जी। बिल्कुल सही है हाँ। कि उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से इस समय पूरे भारत का 3रे नंबर का राज्य है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे तमिलनाडु है और तीसरा उत्तर प्रदेश हो गया। वह उत्तर प्रदेश जिसको फिल्मों में एक बनारसी गमछा रख करके नौकरों का प्रदेश कहा जाता था, यहाँ के लोग पूरे भारत में क्या पूरे दुनिया में जाते थे। आज वह उत्तर प्रदेश इस समय आप देखिए कि नंबर 1 पर कम से कम 10 ऐसे मामलों में है, नंबर 1 पर, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। और मैं इसका राज बताता हूं कि योगी जी ने किया क्या है। योगी जी ने सबसे पहले तो ये किया कि कानून व्यवस्था जो थी यहाँ की उसको उन्होंने सुदृढ़ बनाया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने प्रशासन को पारदर्शी बनाया, ये एक बहुत बड़ा काम किया। और इसके बाद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। ये जो 3 आधार इन्होंने खड़े किए और इसमें जो अपराधी विहीन प्रदेश बना दिया, ये एक इस प्रकार का समय आया कि जब रूल ऑफ लॉ की बात होने लगी उत्तर प्रदेश में, जो सबसे बड़ी कमी थी उत्तर प्रदेश की, उसे इन्होंने दूर किया। दूसरा इन्होंने किया कि उत्तर प्रदेश के जनता का विश्वास इस मामले में किया कि कोई भी टॉप लेवल पर कोई भी भ्रष्टाचार या कोई स्कैंडल नहीं हो रहा है, ईमानदार प्रशासन है। तो ये जो 4 बिंदु हमने आपको बताए, इससे जनता का विश्वास वर्तमान सरकार में है। और सबसे बड़ी बात है कि यह देश जो है, इसकी जो मूल विचारधारा की आत्मा है वह है आध्यात्म, और यहाँ का जो व्यक्तित्व है वह है हिंदुत्व, और यहाँ की जो राष्ट्रीयता है वो है हिंदू। तो इस भावना को जागृत करने में योगी जी ने जो सफलता पाई है, जिसके कारण से इस समय 1,65,00,000 तीर्थयात्री प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। राम मंदिर बन जाने से कितनी आर्थिकी में परिवर्तन आया है। काशी का कॉरिडोर विश्वनाथ का बन जाने से, चित्रकूट है, अब प्रयागराज है, उसका कुंभ का प्रदर्शन। तो कुल मिलाकर के एक विश्वास जमा है कि प्रदेश में कानून का शासन है, नंबर 1। दूसरा, एक यह समय भी, युग भी जो है वो है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का। तो वह युग अब जो है तेजी से बढ़ा है, जिसको डबल इंजन के रूप में प्रचारित किया जाता है कि केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। तो कुल मिलाकर के एक सिस्टम ऐसा हुआ है कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश गन्ना में, चीनी में, शीरा में, आलू में, खाद्यान्न में, और आप ये देखिए कि यहाँ सब्जी 400 लाख टन प्रतिवर्ष पैदा की जाती है। वो भारत में प्रथम है सब्जी उत्पादन में। यहाँ का ट्रांसपोर्ट बढ़ा है, और आप देखिए कि किस प्रकार से
एयरपोर्ट 16 हो गए यहाँ पे, जैसे 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कदाप आ रहे हैं। तो कुल वातावरण इस प्रकार से निर्माण हुआ है कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश वास्तव में बन रहा है। हम लोग शर्माते थे कहीं बाहर कहने में कि हम उत्तर प्रदेश से आए हैं, आज गर्व से कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हमारे यहाँ योगी जी हैं और योगी का मॉडल पूरे भारत में, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हो, चाहे बुलडोजर बाबा इनके बारे में हो, यह एक वातावरण निर्माण हुआ है कि कर्मठता, ईमानदारी, रूल ऑफ लॉ और अपराध विहीन प्रदेश के कारण से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। ठीक है अशोक जी, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी चरण में हैं। यह एक उत्तर प्रदेश की। ठीक है अशोक जी, हम अपनी चर्चा के आखिरी चरण में है। लास्ट कमेंट मैं सभी से लूंगी। शरण जी, पहले तो मैं अब आपके ही पास आ जाऊं क्योंकि आप लगातार बोलना चाह रहे थे। बताइए, अब आप कह रहे हैं कि अशोक जी ने अभी कहा आपके सामने कि हम पहले शर्माते थे उत्तर प्रदेश बोलने में कि हम वहां के रहने वाले हैं, लेकिन अब हम बहुत गर्व के साथ बताते हैं ये वाकई उत्तम प्रदेश बन चुका है। और साथ ही मेरे भी सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा शरण जी। आपने बहुत अच्छी बात कही और अशोक जी की बात आखिरी में कही, इसके लिए विशेष धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक वो संगठन है जिसमें पिछले 100 साल से ब्राह्मण और ब्राह्मण में भी चित पावन ब्राह्मण उनके सर संघ चालक बने हैं। पिछले 100 साल में कोई पीढ़िए समाज का और कोई महिला जिसका सर संघ चालक ना बने, मैं उस संगठन को शुरुआत से ही नकार के चलता हूं। हमें नहीं चाहिए ऐसा संगठन, देश में नहीं चाहिए। दूसरी बात, अरे आपके चाहने से भारतीय जनता पार्टी, अरे अगर किसी को पीर हुई हो तो संभाल के रखिए, बैंडेड इस्तेमाल करिए। दूसरी बात, भारतीय जनता जातिवादी फैक्चर पर आ गए। सेवक का एक राजनीतिक प्रकोष्ठ है, तो भाजपा की सरकार में अगर संघ वाले कसीदे नहीं पढ़ेंगे तो क्या वामपंथी, कांग्रेसी, सपाई और बसपाई पढ़ेंगे? तो उनको तो उनकी ड्यूटी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के कसीदे पढ़ना। अब जो ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें शरण जी, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, उसको देते जाइए ना प्लीज, क्योंकि अब मैं बहुत समय की कमी है। मैं फटाफट से इनके पास जाऊं, संजय जी के पास जाऊंगी। मैं जवाब दे देता हूं। मेरा सवाल ये था कि आपने कहा कि जितने गुंडे दंगाइयों को बचा के रख रहे हैं ताकि सपा की सरकार आएगी तब हम लोग उनको जेल भेजेंगे, तो अब तक मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और विकास दुबे पर कार्रवाई क्यों नहीं किया था? क्यों बीजेपी का इंतजार कर रहे थे अब सरकार आने का? महिला सुरक्षा की भी बात आप ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा जो आईपीएस ऑफिसर और जो पीपीएस ऑफिसर उस लैंडस्केप में हैं, उनको हम जेल भेजेंगे। और जानते हैं हम कौन है? मैं आपको बता देता हूं हम कौन है। हमने सरकार चलाई 2012 आप फिर वहीं पहुंच गए। हम जो पूछ रहे वो बता नहीं रहे। चलिए ठीक है, मैं संजय जी के पास जाती हूँ। भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, हम भ्रष्टाचार मुक्त और कल्याणकारी और विकासवादी सरकार रहे हैं। और अगर समाजवादी पार्टी में किसी एक आदमी को भी जेल अगर भारतीय जनता पार्टी ने भेजा हो, किसी एक स्कैम में समाजवादी पार्टी में कोई एक एफआईआर हुई हो और अखिलेश यादव जी के खिलाफ एक एफआईआर हो, हाँ, तो तभी आपकी सरकार में राजूपाल बीएसपी विधायक को गोलियां चलवाई आपने, अतीक अहमद को उनके अगेंस्ट उतारा था आपने। ठीक है, चलिए संजय जी, मैं आपके पास आती हूं। मेरी एक मिनट दीजिए ना। हाँ, बताइए। देखिए, कोडीन सिरप पी करके जो मदहोश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 3 दिन पहले उनके चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी साहब को हाई कोर्ट के जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कोर्ट में पेशी की है और उनको बहुत सख्त हिदायत दी है कि जो इस तरीके से बात बात पे आपके यहाँ जो हाफ इनकाउंटर की परंपरा बना रहे हैं, आप न्यायपालिका नहीं हैं, आप कानून के पालन करता हैं, सरकार के सेवक हैं, न्याय करने के लिए कचहरी है और हाईकोर्ट है। जब आप लोगों की सरकार थी, ठीक है शरण जी, जब आपकी सरकार थी, जब डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी बुंदेलखंड हाईवे पर, जब बुंदेलखंड हाईवे पर मां और बेटी का रेप हो रहा था, तब आपकी पुलिस उस समय एनकाउंटर नहीं कर रही थी। कभी नहीं हुई है कानून व्यवस्था के मामले में। आप बिल्कुल अनसुना कर रहे हैं मेरे सवालों को। ठीक है, मैं संजय जी के पास आना चाहूंगी प्लीज। संजय जी, हाँ बोलिए। देखिए, मुझे लगता है कि जब आदमी का मेमोरी लॉस हो जाता है तो ऐसे ही ये कहते हैं भ्रष्टाचार का मामला बताइए। खुद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सरकार में सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव को मंत्रिमंडल से निकालकर भ्रष्टाचार के आरोप में बाहर कर दिया था। शरद जी भूल जाते हैं, मेमोरी का लॉस हो जाता है और उत्तर प्रदेश का विकास इनको याद नहीं आता है। आज ब्रह्मोस कहाँ बन रहा है शरद जी? बहुत शुक्रिया हमारे साथ संजय जी जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया शरद जी, बहुत शुक्रिया अशोक सिन्हा जी आपका जुड़ने के लिए इस चर्चा में, बहुत शुक्रिया आप सभी का।